Good morning, friends. My name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. आप सबका स्वागत है. शुरू करते हैं ब्रांड न्यू चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. ठीक है, अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती है जिसको आपको जानना पड़ेगा, उसका मतलब समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अकाउंटिंग ही समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो क्या क्या है वो अकाउंटिंग टर्म्स, व्हाट आर दोज अकाउंटिंग टर्म्स? लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. तो क्या टोटल 20 अकाउंटिंग टर्म्स है. ठीक है, फॉलोइंग आर द टर्म्स विच वी विल लर्न इन दिस स्लाइड, इन दिस वीडियो. ओके, आप कभी भी कोई भी अकाउंट का चैप्टर उठा लो, इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा. सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, वाउचर्स, डिस्काउंट और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं. लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आपको दिखेंगे ही दिखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट टर्म, बिजनेस ट्रांजैक्शन. अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट इन्वॉल्विंग एन इंटरचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस बिटवीन टू और मोर पार्टीज और टू और मोर पर्सन. बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इवेंट है जहां पे इंटरचेंज होता है, लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है. किसका? गुड्स का, मनी का, सर्विस का. इफ योर बिजनेस इज इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, देन आप गुड्स एक्सचेंज करोगे. इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, देन आप सर्विस एंड मनी का एक्सचेंज करोगे. ओके, दो पार्टी होना जरूरी है जहां पे एक सेलर होगा, एक परचेजर होगा. Okay, the transaction can be as brief as a cash purchase or as long lasting as service contract extending over the year. Either आपका जो ट्रांजेक्शन है का तो वो गुड्स पे होगा, ठीक है, कैश परचेज हो सकता है, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे. जैसे कि स्कूल की बात ले लेते हैं, स्कूल पे आपको सर्विस मिलती है. ठीक है, बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग भी एक तरह की सर्विस है. और एक बात, हाँ, आप कहीं पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, कहीं आप आ रहे जा रहे, तो वो भी क्या होगा? सर्विस है. तो ये कुछ लॉन्ग लास्टिंग सर्विसेज है. उसके बाद अ बिजनेस ट्रांजैक्टेड कैन बी बिटवीन टू पार्टीज एंगेज इन बिजनेस एंड कंडक्टिंग द ट्रांजैक्शन फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट और लाइक अ रिटेल शॉप और कस्टमर. कहा कुछ नहीं है, छोटी सी बात है. ठीक है भाई, दोनों म्यूचुअल बेनिफिट चाहते हैं. कौन सा म्यूचुअल बेनिफिट? आज मैं बात करता हूं मेरी, मुझे एक नया मोबाइल चाहिए, एक सेलर है जिसको नया मोबाइल बेचना है. उसका म्यूचुअल बेनिफिट ये है कि मैं यहां से प्रॉफिट कमा सकूं, और मेरा म्यूचुअल बेनिफिट ये है कि मुझे मोबाइल मिल जाए. ठीक है, मैं शॉप में गया, मैंने पैसे दिए, मोबाइल ले लिया, खत्म. ये एक ट्रांजेक्शन हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन, जहां पे मनी इन्वॉल्वमेंट था और एक गुड्स का भी इन्वॉल्वमेंट था. When determining whether an action is a commercial transaction, consider whether there is a way of entering in accounting record. In simple way, we can say that this action be valued in terms of money. आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन हम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते. और उसको पहचानने के लिए बस छोटा सा फंडा है, छोटा सा लॉजिक है, और वो है, देखो कि क्या वो मनी में कन्वर्ट, मनी में वैल्यूड हो सकता है या नहीं हो सकता. हाँ, हो सकता है, देन रिकॉर्ड. नहीं हो सकता, मत करो. ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर मैंने कुछ फ्री सैंपल बांट दिए, तो उसमें तो मेरा कोई मनी इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, मुझे तो कोई मनी मिला नहीं. गलत बात है, वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, प्रमोशन पे चला जाएगा वो. ठीक है, प्रमोशन एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि आपने वो गुड्स बनाने में या फिर आपने कहीं ना कहीं तो वो खरीदा होगा, तो आपने तो कहीं से परचेस किया है, तो उस पर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कंसीडर होगा. ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, कैपिटल. विदाउट कैपिटल अ बिजनेस
कैन नॉट बी स्टार्ट और बिजनेस कैन नॉट बी रन। ठीक है, कैपिटल इज अ टर्म फॉर फाइनेंशियल एसेट सच एज फंड हेल्ड इन डिपॉजिट अकाउंट एंड और fund obtained from special financial sources. Capital can also be associated with capital assets of company that require significant amount of capital to finance or expand. कहा क्या है, अरे ये कहा गया कि जो कैपिटल है वो एक तरह का फाइनेंशियल एसेट्स है। आइदर वो कौन से भी फॉर्म में हो सकता है, हार्ड कैश में भी हो सकता है, क्या आपने कहीं से एक्वायर किया हो सकता है लोन लेके बोरोइंग्स करके, या फिर आपका जो कैपिटल है वो शेयर फॉर्म में भी हो सकता है। ये भी फाइनेंशियल असेट्स है। ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है एक बिजनेस को चलाने के लिए और उस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, कैपिटल कैन बी हेल्ड थ्रू फाइनेंशियल एसेट्स और रेज फ्रॉम डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग। भाई कैपिटल को रेज करने का दो तरीका है, आइदर आप कहीं से उधार लो, आइदर आप कहीं पे इक्विटी इश्यू करो। ठीक है, business will be typically focus on three type of financial capital. सबसे पहले वर्किंग कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, आपने कितनी उधारी ली है और कितनी उधारी दी है, ये वर्किंग कैपिटल में आता है। और कुछ भी आता है कि आप अपना बिजनेस करने, प्राइमरी बिजनेस करने के लिए कितना मनी इन्वेस्ट किया है, ये वर्किंग कैपिटल है। आपकी डे टू डे एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वर्किंग कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल, आपकी कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए तो इक्विटी इश्यू किया, तो वहां से फंड रेज किया तो उसको बोलेंगे इक्विटी कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डेब्ट कैपिटल, अरे इक्विटी से भी ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है तो क्या करे, बहुत सारी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो पैसा देगी तो आप वहां से मनी बोरो करते हैं, उसको बोलते हैं डेब्ट कैपिटल। आइदर लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है तो लेकिन डेब्ट कैपिटल। इन जनरल बिजनेस कैपिटल इज अ कोर पार्ट। अरे हार्ट है एक इंसान का, जैसे दिल नहीं होता वैसे ही अगर बिजनेस में कैपिटल ना हो तो बिजनेस नहीं रहता। ठीक है, इज अ कोर पार्ट ऑफ रनिंग बिजनेस एंड फाइनेंसिंग कैपिटल इंटेंसिव एसेट्स। ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप अपने एसेट्स कैसे परचेस करोगे, आप अपना बिजनेस कैसे रन करोगे। ठीक है, इट्स अ कोर पार्ट ऑफ अ बिजनेस, of a running business, whatever you can say. The term capital refer to any financial resources or assets owned by business that are useful in furthering, developing and generating income. अरे कैपिटल तो वो फाइनेंशियल रिसोर्स है जिसको आप इन्वेस्ट करके फ्यूचर में इनकम कमाने वाले हो, फ्यूचर में डेवलपमेंट करने वाले हो, फ्यूचर में ग्रोथ करने वाले हो। ठीक है, तो ये था कैपिटल। देखा जाए तो पैसों की ही बात हुई है यहां पे। अब बात करते हैं ड्राइंग्स। भाई ड्राइंग्स क्या है, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो ये वर्ड बहुत आपको काम आएगा। क्लास 11 में तो ये कहीं ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन जब आप क्लास 12 में आओगे, पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ोगे तो उसमें तो ड्राइंग ही ड्राइंग्स दिखाई देगा आपको। ठीक है, और फर्दर आप कभी भी आगे जाके कोई फर्दर स्टडीज करते हो तो भी वहां पे ड्राइंग्स रहेगा ही रहेगा। अ ड्राइंग अकाउंट इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन टू ट्रैक मनी विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय इट्स ओनर। अरे मैं मालिक हूं लेकिन मेरा एक बिजनेस भी है, तो हमेशा याद रखना बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग होते, एक नहीं होते। ठीक है, अगर कोई ओनर है वो बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, तो वो ड्राइंग्स होता है, उसको ड्राइंग्स कहा जाता है, विड्रॉवल कहा जाता है। अ ड्राइंग अकाउंट इज यूज्ड प्राइमरली फॉर बिजनेसेस दैट आर टैक्स्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप होल एंड सोल हो, ठीक है, आपका ही बिजनेस है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, आप अपने पर्पस के लिए पैसा बिजनेस में से निकाल रहे हैं, तो वो ड्राइंग्स हुआ। पार्टनरशिप में पार्टनर्स का कैपिटल लगा रहता है, किसी पार्टनर को इमरजेंसी में पैसे की बहुत जरूरत आन पड़ी, उसने पैसे निकाल लिए बिजनेस में से, उसको भी ड्राइंग्स बोलेंगे। ड्राइंग्स रेफर टू द एक्ट ऑफ विड्रॉइंग कैश और असेट्स फ्रॉम द कंपनी बाय द ओनर
फॉर पर्सनल यूज। कंपनी बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, कोई फॉर्म बोलो, कुछ भी बोलो, पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए या फिर कोई असेट्स लिया है पर्सनल यूज के लिए, उसको विड्रॉ बोला जाएगा। ड्रॉइंग कैन occur by withdrawing cash from a business account but can also include anything that is considered a business asset such as product or equipment that is removed from the business for personal use by the owner। अरे मेरे कुछ, मैं मान लो पेपर का धंधा करता हूं, A4 साइज पेपर बेचता हूं मैं, ठीक है, मैंने अपने बिजनेस में से एक रिम यानी कि एक बंडल उठा लिया तो वो मेरा ड्रॉइंग्स हुआ, कैश नहीं है लेकिन कोई प्रोडक्ट मैंने ले लिया। मान लो मेरे ऑफिस में, मेरे बिजनेस में 2 कंप्यूटर है, ठीक है, वो दोनों कंप्यूटर में से मैं एक कंप्यूटर अपने घर लेके गया, बच्चे यूज करेंगे तो वो ड्राइंग्स है। आज मुझे अचानक 25,000 रुपए की जरूरत पड़ी तो मैं उठा लेता हूं तो वो भी विड्रॉई कहा जाता है और ड्राइंग्स कहा जाएगा। एनी टाइप ऑफ drawings reduce the capital or owner's capital of business, so it is important to keep track of this drawing and manage them within your accounts। however drawings is not considered as business expense। okay, देखिए ड्राइंग्स बिजनेस एक्सपेंस बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये बात तो जरूर है, इट विल रिड्यूस आवर कैपिटल। अगर हमारा कैपिटल 1 लाख था, मैंने 25,000 विड्रॉ कर लिया तो मेरा एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा कैपिटल 75,000 होगा, मेरा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितने भी विड्रॉल्स करते हैं उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। ठीक है, एग्जांपल है तो कि LIC प्रीमियम में पे, एक ओनर है उसको अपना LIC प्रीमियम पे करना है, क्या वो LIC प्रीमियम बिजनेस का है? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं अपनी लाइफ के लिए लिया है, तो वो मेरा पर्सनल है, तो मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाले और LIC प्रीमियम भरा, तो ये विड्रॉवल है। पेमेंट फॉर पर्सनल कार रिपेयर एक्सपेंस, अरे मेरी एक कार है, मैंने उसको रिपेयर में दे दिया और पैसा मैंने कहां से पे किया? तो कि बिजनेस में से पे किया, तो कि नहीं, वो भी एक पर्सनल एक्सपेंस में से ही कहा जाएगा, जिसको हम विड्रॉवल बोलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जाके हम और टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक कुछ आपको कोई भी डाउट हो देन ड्रॉप योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। और हाँ, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करने में आप बहुत हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, थोड़ा हिम्मत करके लाइक बटन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि बहुत लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अकाउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, कुछ हेल्प करेगा इनको, उन सब स्टूडेंट्स को। ठीक है, टिल दैट हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।